दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। छोटा उदयपुर गुजरात राज्य का एक मुख्य नगर है। यह नगर आदिवासी क्षेत्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। छोटा उदयपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी मोनिका दीदी जी। आपका जन्म 1975 में हिमाचल प्रदेश में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, भक्ति, समाज सेवा आदि में विशेष रुचि थी। आप साफ दिल, सरलता, मिलनसार, निस्वार्थ भाव आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। आपको 1993 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति बिलासपुर से हुई। 1994 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर, बाप दादा से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप जलंधर, कपूरथला, भाखरा नंगल, शिमला और मधुबन के अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए सन 2002 से छोटा उदयपुर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आपको समाज की विशेष सेवाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीदी जी के नेतृत्व में 600 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को दिव्य और तनाव मुक्त बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और बचपन से ही पूजा पाठ, भक्ति बहुत रुचि थी। और ब्राह्मण घर में जन्म होने के कारण हमारे शुरू से संस्कार मदर फादर के, दादा दादी के, सबके पूजा पाठ के थे। घर में रोज़ पूजा पाठ, आरती सब वो होता था। तो हम सभी भाई बहन भी वो सभी फॉलो करते थे और मंदिर में जाना और पूजा पाठ करना, भक्ति करना माना बहुत अच्छा भी लगता था और एक संस्कारों में वो चीज़ थी। जैसे जैसे बड़े होते गए, एक तो लाइफस्टाइल थोड़ा सा फैशनेबल टाइप का था, लेकिन दिल बहुत साफ था। पहनने का बहुत शौक था बट दिल बहुत साफ था, मन बहुत साफ था। सबके साथ मिलजुल कर के रहना बहुत पसंद था। पूजा पाठ भक्ति करते करते ऐसा लगता था कि भगवान कैसा होगा, कहाँ होगा। शिव जी के मंदिर में भी जाते थे, देवी माँ के मंदिर में भी जाते थे, लेकिन कैसा होगा भगवान, ये अंदर एक संकल्प चलता था। और कोई भी व्रत नहीं करती थी, एक व्रत सिर्फ और सिर्फ शिव जी का व्रत करती थी। और उसमें भी पूरा दिन पानी भी नहीं पी करके, और जिसको बोलते हैं ऐसा उपवास की निर्जल, माना पानी भी नहीं और खाना भी नहीं, और बहुत ही प्रेम से पूजा करना,
ये सब बहुत था। और दिल में था कि भगवान कैसा होगा, कहाँ होगा, ऊपर की तरफ नज़र करती थी, भगवान देहधारी होगा या भगवान राजा की तरह होगा, ताजधारी होगा, कैसा होगा, प्रश्न मन में चलते थे ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे कहते ना कि प्यासे को प्यास होती है तो ज़रूर कभी ना कभी उसको वो पानी मिलता है। तो ऐसे परमात्मा को पाने की बहुत ही तीव्र अंदर से एक लगन थी। एक दिन भगवान इस धरा पे आएंगे और ऐसे मिलेंगे, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो एक बारी हमारे स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज़ का एक ऐसा कोई प्रोग्राम रखा था। हमें पहले नाम भी नहीं सुना था ब्रह्मा कुमारीज़ का, लेकिन जैसे ही हमारे स्कूल में सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें आई तो उन्हों को देखा। उसके पहले मेरा बहुत ही फैशनेबल लाइफ थी। गांव में रहने के बावजूद भी ऐसा गांव जैसा जीवन नहीं था, एकदम शहर से भी हाई फाई, लेकिन मन बहुत साफ था। और जैसे ही ये सफ़ेद साड़ी को देखा तो एकदम जैसे परमात्मा ने, शिव बाबा ने हम लोगों को जैसे ऐसा कुछ टचिंग कराया कि जितना ये फैशनेबल की तरफ जा रही है उतना ही इसको सादगी में लाना है। हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ मोड़ आएगा कि ब्रह्मा कुमारीज़ कोई संस्था है और उसमें हमें कभी जाने को मिलेगा। और वहाँ से आके मैंने मेरे बड़े भाई को कहा कि मुझे भी वाइट साड़ी पहननी है, और वाइट साड़ी पहननी है। तो भाई जी सुन के एकदम, उन्होंने भी कभी सुना नहीं था ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में। तो भाई जी कहते तेरी पढ़ाई में ध्यान दे, तू वाइट साड़ी का। मैंने कहा भाई जी आज हमारे स्कूल में वाइट साड़ी वाली कोई बहनें आई थी और वो बहुत अच्छी सफ़ेद साड़ी मतलब पहन के इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे भी ऐसी साड़ी पहननी है। तो भाई जी ने कहा तेरी पढ़ाई में ध्यान दे और ऐसी बातों में नहीं जाना है। तो फिर मैं चुप हो गई, क्योंकि हम छोटे बच्चे ही थे और बड़े भाई घर में और माता पिता, तो मतलब अपना कुछ नहीं चलता था इतना। थोड़ा समय के बाद एक चमत्कार हुआ कि मेरे बड़े भाई जी, लौकिक भाई जी, बड़े भाई जी, तिलक भाई जी हिमाचल से, उन्हों को कोई ब्रह्मा कुमारीज़ वाले भाई बहनें सेंटर पे लेके गए। तो जब वो सेंटर पे गए और उन्होंने भी वहाँ का सब देखा और सुना और बहनों से मिले तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आके फिर मुझे बोला कि जो तुम सुनाती थी कि वहाँ बहनें आई थी ब्रह्मा कुमारीज़, मैं आज वहाँ जाके आया हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई। हमारे घर से लगभग 18 किलोमीटर दूर सेंटर था ब्रह्मा कुमारीज़ का, और वहाँ पे भाई जी 3 बजे उठ करके जाने लगे। 7 दिन का कोर्स उन्होंने वहाँ से वहाँ जा कर के किया और उन्हों के द्वारा बाबा ने हमारे लिए रास्ता खोला। तो बड़े भाई जी ने हमें बहुत साथ दिया और उन्होंने हम दोनों ही बहनों के लिए बोला मुझे इन बहनों को देवियाँ बनाना है। भाई जी ने बोला आज मैं तुम्हें ऐसी जगह, मैं जहाँ जाके आए तुम्हें भी लेके जाऊँगा। तो हमने बोला हाँ हम चलेंगे। तो मैं तो पहले से ही तैयार थी जाने को, खुश थी कि मुझे भी ऐसी साड़ी पहननी, ऐसी साड़ी वाली बहनों से मिला दो। तो भाई जी हमें भी लेके गए और ये 17 मई 1993 की बात है कि भाई जी हमें भी सेंटर में लेके गए और वहाँ गए तो बहनों से मिले, बहुत अच्छा लगा। अनीता दीदी है वहाँ बिलासपुर में, तो वो भी थे, एक ज्योति दीदी थे वहाँ पे, 2-3 बहनें और भी थी। तो उन सब से मिले और भाई जी ने कहा ओम शांति बोलना है, तो ओम शांति बोला और बहनों ने ये थोड़ा समझाया प्रदर्शनी का, तो वो बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन मैं इम्प्रेस हुई थी उनके स्वभाव को देख के और उनका वाइट साड़ी को देख के। जितना फैशनेबल लाइफ थी उतना ही बाबा ने परिवर्तन अंदर से लाना था। तो उन्होंने मेरा पूरा वो मन में ही वो चीज़ डाल दी कि वाइट साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और उसी से ही मुझे बहुत अच्छा लगा और वो जीवन बहुत पसंद आया कि मुझे भी ऐसा बनना है। और हम पहली बारी जब मधुबन आए, कृष्णा दीदी जो जलंधर वाले थे, राज दीदी के लौकिक में छोटी बहन, तब वो बिलासपुर में थे और उन्हों के साथ हम पार्टी में पहली बारी मधुबन आए थे। और जैसे ही मधुबन आए तो मधुबन पांडव भवन में उन दिनों में बाबा ऊपर मिलते थे, जो ओम शांति भवन है, और पांडव भवन का जो गेट है और अंदर सामने श्री कृष्ण का फोटो है, वहाँ पे जैसे ही कदम अंदर की तरफ रखने लगे तो हमने बाबा के बारे में सुना था। और एक बाबा वाली दादी है, गुलजार दादी, उनको बाबा वाली दादी कहते थे। और नीचे पांडव भवन से ओम शांति भवन में क्लास कराने जा रहे थे, शाम का टाइम था। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ने मेरा परिवर्तन करने के लिए दादी जी को ही मतलब आगे किया। और दादी के नैन वो आज भी मुझे दिखते हैं कि दादी कितना चमक थी उस चेहरे पे, और उन नैनों में कितना प्यार था और कितना
अपनापन था और कितनी शक्ति थी। ऐसा लगा जैसे दादी मुझे लेने ही गेट पे आए हों। तो ऐसा लगा जैसे दादी हमारा स्वागत के लिए, दादी पहले से वहाँ पे हमें लेने के लिए खड़े। इसलिए वो दृष्टि दादी की तरफ से, इतना मुस्कुराता हुआ दृष्टि दादी की तरफ से मेरे ऊपर पड़ी और 1 सेकंड में और दादी निकल गए। दादी ऊपर क्लास कराने के लिए जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा एकदम इतनी खुशी और अंदर से अलग ही अपनापन आ रहा था कि बाबा वाली दादी मिली। आंखों से आंसू और चेहरा लाल लाल हो रहा था और सारे लोग मुझे पूछने लगे, तेरा चेहरा लाल है, तेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, तुझे क्या हुआ है? लेकिन मैंने बोला मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन एक अलग सी खुशी थी। और मैं कृष्णा दीदी को पूछती हूँ कि दीदी मेरी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं, और मुझे लोग पूछ रहे हैं और मुझे नहीं पता है कि मुझे क्यों आ रहे हैं ऐसे, लेकिन मुझे बहुत खुशी जैसी हो रही थी। तो दीदी ने कहा तुझे बाबा ने पसंद कर लिया है। तो फिर तो मुझे और खुशी हो गई कि अच्छा इसलिए आंसू आ रहे हैं, हमें इतना समझ नहीं थी। मनोहर दादी ने कुमारियों की क्लास कराई और दादी ने कहा, एक बात कही दादी ने कि कुमारियाँ जैसे एक पशु को कंट्रोल करने के लिए यहाँ नकेल बांधते हैं ना, यहाँ पे उससे उसको कंट्रोल किया जाता है, ऐसे कुमारियों को अगर बंधन में बंधना है, उस दुनिया में जाना है, एक गृहस्थ में जाना है, तो उनको ये पहनने को ये होता है, ये उनका एक बंधन है। और मुझे वो चीज़ अंदर लग गई और मैंने बोला ऐसे बंधन में हम क्यों फंसे। मैंने तो उसको ऐसे करने लगी, निकाल दूँ इसको, अभी का भी निकालूं, तो वो निकल भी नहीं रहा था और मैं घुमाती रही, दादी की क्लास सुनती रही और वो टूट के हाथ में आ गया, लेकिन वो निकला नहीं, ऐसे नहीं निकला पर टूट गया वो, और मैंने उसको भी साइड में रख दिया। मुझे ना ये पहनना है ना मुझे ये चाहिए, मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी, दादियाँ बहुत अच्छी लगी, दादियों का प्यार, दादियों की क्लास, दादियों की बातें, एक एक दादियों से मिलना, उनसे दृष्टि मिलना, उससे बहुत बल भरा और आत्मा जो प्यासी थी वो आत्मा की प्यास जैसे वहाँ जाके मधुबन जाके बुझ रही थी। फिर बाबा मिलन का जैसे दिन आया, 9 जनवरी 1994 को पहली बार हम बाबा से मिले ऊपर ओम शांति भवन में, तब बाबा मिलते थे। तो जैसे उन दिनों भी बहुत थोड़े लोग होते थे और जैसे दादियों के सोफे ना पीछे होते थे और आगे नीचे जगह नीचे बिछाई होती थी, कुमारियाँ कन्या वहाँ आगे दादियों से आगे की तरफ बैठी होती थी, बाबा से एकदम नज़दीक। तो वो बाबा मिलन, फर्स्ट बाबा मिलन इतना मतलब याद आता है, आज भी ऐसा लगता है कि जैसे पहली दृष्टि मिल रही थी, आज तक वो दृष्टि काम कर रही हो। तो जैसे ही बाबा आए, बड़े दादी दादियाँ सब मतलब बैठे, बाबा मुरली चला रहे थे और बाबा ने मुरली चलाई थी। मैं उसके पहले थोड़ा गिर गई थी तो मैं दवाई नहीं खा रही थी, और बाबा जैसे आए तो बाबा ने मुरली चलाई, बच्चे ये तो कलयुगी फ्रूट है, इन्हें तो दवाई समझ के नहीं खाना, बॉडी कॉन्शियस होके नहीं खाना, लेकिन इसको शक्तिशाली फ्रूट समझ के खाना तो तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। जाके मैंने फटाफट दवाई भी खाई बड़े प्यार से। बाबा ने कैसे कहा कि मतलब ये शक्तिशाली फ्रूट है इसलिए ये खाना, तो वो भी एक बाबा की बात। और दूसरा, बाबा को देख के इतना आंख में आंसू आ रहे थे और 4 प्रकार का निश्चय के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई। खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये 4 प्रकार का निश्चय पहली मुरली में ही बाबा ने पक्का कराया। और उसके बाद फिर जैसे बाबा को दादी खिलाते हैं ना, लास्ट में दादी बाबा को खिलाने लगे और मैं बाबा को कह रही हूँ, बाबा मुझे दृष्टि चाहिए, मेरी तरफ देखो बाबा, मेरी तरफ देखो। और बाबा सही में, बड़े दादी ऐसे गिट्टी हाथ में पकड़ा हुआ रह गया और बाबा मुझे देखने लगा। देखो बाबा कैसे, बाबा को मतलब संकल्प भी टच होता है, वो मैंने देखा। बाबा के कमरे में जाके भी कुछ ऐसा लगता था बहुत पहले से हम यहाँ पहले भी आए हैं, कोई पहली बार आए हैं ऐसा नहीं लगता था। दादियों को मिलते थे, सबका ऐसा मतलब बड़ा अपनापन सा फील होता था, जैसे वो पहले जन्म जन्मांतर के हम मिले हुए हैं, कोई पहली बार मिल रहे हैं ऐसा नहीं। तो बाबा वो स्मृति दिलाता था। और मेरी छोटी सिस्टर भी आती थी सेंटर पे, लेकिन जैसे ही पेपर दिए, पेपर देने के बाद फिर जलंधर वाले राज दीदी जो हमारे बड़े थे,
वो आए हुए थे वहाँ पे बिलासपुर में। और वहाँ पे उन्होंने भाई जी को बोला कि तिलक आपकी बहनें अगर मेरे साथ सेवा में आना चाहती है तो उनको मेरे साथ भेजना। तो भाई जी ने भी हाँ बोला, और वो तो देवी बनाने के लिए वैसे ही चाहते थे। पेपर पूरे हो गए थे और परिवार वाले मतलब ब्रह्मा कुमारी इसको इतना अच्छा नहीं मानते थे, उनको पता नहीं था, समझ नहीं थी इसलिए, लेकिन हमें ज्ञान समझ में आया था, इसलिए हमें बहुत अंदर से ये होता था कि नहीं ये जाना है और ये जगह बहुत अच्छी। और भाई का पूरा सपोर्ट था, भाई ने मेरी पूरी तैयारी कर दी और मुझे बोला सुबह सुबह 5 बजे निकलना है, बड़े दीदी को आज वापस जलंधर जाएंगे तो आपको साथ में जाना है। मैंने कहा जी भाई जी हम जाएंगी, और घर में नहीं बताना है, घर में ये बताना है कि तू 14 दिन के कोर्स करने के लिए जा रही है, पढ़ाई का ही कोई कोर्स है। तो मैंने परिवार में पिताजी को, मदर को, सबको ये बताया कि जलंधर मेरी एक ट्रेनिंग है 14 दिन की, मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो फिर वहाँ से मतलब भाई जी के साथ मुझे वहाँ छोड़ने गए, और वहाँ से 2 बहनें और भी, एक डोलमा दीदी करके हैं वो भी दीदी के साथ आई हुई थी, उनके साथ फिर हम लोग निकल गए उसी दिन। और 12 मई को हम जलंधर सेंटर पे पहुंच गए बड़े दीदी के साथ, और वहाँ शुक्ला दीदी से मिले। शुक्ला दीदी बहुत ही माँ से भी बढ़ के पालना और प्यार करने वाले हमारे दीदी थे, जिनसे बहुत ही सरल स्वभाव वाले और बहुत ही बाबा की यादों में खोए रहने वाले और सबको प्यार से पालना देने वाले। आते ही दीदी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, सेंटर का वातावरण इतना अच्छा। और जलंधर सेंटर की हमारी एक विशेषता थी कि वहाँ पे योग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे दोनों ही दीदी, बड़े दीदी राज दीदी और शुक्ला दीदी, दोनों का ही योग का बहुत ही मतलब खुद को भी था और शौक़, और भाई बहनों को भी बहुत सिखाते थे। और हम सेंटर में रहने वाली बहनों को भी योग में बहुत पक्का करते थे कि योग बहुत करना चाहिए, योग से ही शक्ति मिलती है, योग से ही सब काम होते हैं, इसलिए योग करना चाहिए, तो बहुत जोर देते थे। और हम लोगों को भी शुरू से ही उन्होंने योग का भी बहुत पक्का किया। और दीदी ने मुरली पढ़ना सिखाया, दीदी ने योग में घंटों घंटों दीदी बिठा के रखते थे, दृष्टि कैसे देनी है, योग कैसे करना है, कोर्स कराना, सब वहाँ जलंधर बहुत सारी सेवाएं होती थी। हम बहुत सारा बड़ा संगठन में रहना, प्यार से मिल के रहना, और लव एंड लॉ का जो बैलेंस था दीदी का, जैसे घर में कैसा होता है माँ बाप अगर ज़्यादा लाड प्यार करते हैं तो बच्चे बिगड़ते हैं, और लव भी करना है लेकिन जहाँ सिखाने जैसी बात है वहाँ स्ट्रिक्ट होके आंख भी दिखाते थे। वो बैलेंस बहुत दीदी का एक बहुत बड़ा था। कृष्णा दीदी ने कहा था तुझे जलंधर भेजूंगी ट्रेनिंग के लिए, तो सही में मुझे लगा कि मैं बहुत सही जगह पे आई हूँ, क्योंकि सभी कहते थे जलंधर में जिसकी ट्रेनिंग हुई वो कभी कहीं पीछे नहीं हट सकता या हार नहीं खा सकता। दादियाँ भी समय प्रति समय वहाँ पे जलंधर आती थी, और चंद्रमणि दादी पंजाब जोन के बड़े थे, तो दादी से जब मिलने गए दादी ने मुझे पूछा तुझे कितना साल हुआ, मैंने कहा दादी 3 साल। तो दादी ने इतना प्यार से कहते तू तो अभी छोटी है, इतना प्यार से दादी बोला जैसे आज भी वो कान में गूंजता होगा। दादियाँ बहुत प्यार भी करती थी, शिक्षा भी देती थी, और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पेपरों का सामना करना है, कैसे प्रगति उन्नति, कैसे सेवा करनी है, सारा चीज़ हमने दादियों से भी सीखा और दीदियों से भी सीखा। लेकिन दीदियों के पास रह कर के एक भी बार कभी घर भी याद नहीं आया, और 1.5 साल के बाद घर गई, और वो भी इतना स्ट्रांग होके। और घर वाले नहीं मानते थे, क्योंकि घर वाले कहते थे तूने कहा 14 दिन की ट्रेनिंग, 14 दिन पूरे हुए, फ़ोन आया। मैंने बोला अब 3 महीने का कोर्स हो गया, तो अभी वो 3 महीना भी पूरा हो गया, अभी तक नहीं आ रही है, अब क्या है। फिर तो परिवार वाले ही सारे आ गए, और कोई ज्ञान में नहीं चलता था परिवार में भाई के सिवाय। तो मेरे पापा के साथ 4 भाई, मेरे बुआ के लड़के, कोई ऐसे ऐसे सब आ गए, और ज़बरदस्ती मुझे ले जाने के लिए। और बड़े दीदी ने भी मुझे छोड़ दिया मेरे ऊपर कि अगर ये स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी तो ये टिकेगी, और नहीं होगी, ढीली ढाली होगी तो जाएगी। लेकिन बाबा का प्यार खींचता था, दीदियों का प्यार, सेंटर का माहौल, एक भी बार ऐसा नहीं लगता था कि जाना चाहिए। वो कहते थे तू अभी घर चल, और मैं उनको बाबा का परिचय देती थी। वो कहते थे बाबा बाबा शब्द हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन तुम घर चलो बस। तो उन्होंने चाय भी नहीं पी के, और नहीं मानते थे। और मामा जी मतलब मेरे पिताजी को कह रहे थे इसको पकड़ो और गाड़ी में डाल दो,
लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने कभी बच्चों को दुख नहीं दिया है, ये मैं इसके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो हाथ तू चल पड़ घर, बस घर में भी भगवान मिल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ही मिलेगा, तो तू घर चल। तो वो प्यार से ही मुझे ले जाना चाहते थे, पर दुखी हो रहे थे, बस इतना था वहाँ। और मैं उनको कह रही थी कि पिताजी मेरा अभी एक परीक्षा है, परीक्षा वही थी जो वो ले रहे थे, अभी मुझे उसकी तैयारी करनी है, मैं वो पूरी हो जाएंगी मैं ज़रूर आ जाऊँगी, ऐसा युक्ति से उनको बोला। और बाहर तक दीदी मुझे कहते थे बाहर तक छोड़ने नहीं जाना, तुझे पकड़ के गाड़ी में डाल देंगे। मैंने बोला नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाहर तक उनको छोड़ के आई, बड़े प्यार से उनको बाबा बाबा करके गाड़ी में बिठा के, और अंदर आके मैं बाबा के कमरे में बैठ गई और बाबा को मैं थैंक यू बोल रही थी, बाबा तूने मुझे बचा लिया, मैं घर जाने से बच गई। फिर दीदी ने, दूसरी एक बहन है, उसको भेजा कि इसको बुला के लाओ, और वहाँ से जैसे ही मैं दीदी के पास गई, मेरी आंख में आंसू थे, बाबा का थैंक यू कर रही थी, और दीदी के पास आई तो दीदी ने मुझे ऐसे ऐसे थपथपाया, राज दीदी ने बोला तू पास हो गई। तो ये बहुत बड़ा पेपर था, क्योंकि वो इतने खूंखार रूप से आए थे सब ले जाने के लिए, लेकिन बाबा का प्यार था जो मुझे खींचता था कि नहीं तुझे यहाँ ही रहना है। तो जीवन में सादगी भी आ गई और नष्टो मोहा भी बन गई, और ये परिवर्तन का मूल आधार मधुबन आना था और फिर सेंटर पे आना था। तो ऐसे करके फिर जलंधर में हम रहने लगे, फिर 1 साल वहाँ रहे, उसके बाद फिर कपूरथला सेंटर नया खुला, वहाँ के लिए लक्ष्मी दीदी और मुझे, हम दोनों को बड़े दीदी ने वहाँ भेजा। 1-1.5 साल वहाँ सेवा करके फिर और नया सेंटर एक भाखड़ा नंगल में खुलना था, फिर वहाँ से दीदी ने मुझे कपूरथला से जलंधर बुलाया और मुझे खुद छोड़ने के लिए वहाँ नंगल गए, और वहाँ सेंटर पे मतलब एक किसी के घर पाठशाला चलती थी, रमा बहन करके हैं, उनको लुधियाना से ज्ञान मिला था और उनके घर में पाठशाला चल रही थी, तो वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ से हमने किराए पे मकान ढूंढा, सेवाएं बढ़ने लगी, और भी मेरे साथ 2 बहनें थी। ऐसे करके नंगल में फिर 2.5 साल जैसा वहाँ पे रहे। फिर बड़े दीदी को जलंधर में मेरी ऐसा लगा कि ये तू मेरे साथ थोड़ा रहे, तो उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती थी, तो बोला मीनू मुझे संभालेगी, ये मेरे पास आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो शिमला वाले अरुणा दीदी ने भी मुझे कहा और शुक्ला दीदी ने भी कहा कि बड़े दीदी तुझे याद कर रहे हैं और तू दीदी के साथ थोड़ा दिन रहेगी तो दीदी को अच्छा लगेगा। तो मैं तो हाँ जी करती थी, और मुझे वहाँ रह के भी दीदी के ही सपने आते थे। तो दीदी ने कहा तू जलंधर आना है, तो मैं जलंधर गई। मेरे साथ दूसरी बहन एक पुष्पा बहन करके थी, वो वहाँ पे थी, उनको मैंने जो भी कुछ था वो सारा उनको समझाया, और मैं जलंधर दीदी के पास आई। और मेरी छोटी सिस्टर को दीदी ने, लौकिक बहन को, रीमा बहन को वहाँ नंगल भेजा, तो तब से वो लोग फिर वहाँ रहे और दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया। फिर दीदी के पास रहते रहते फिर दीदी की तबीयत थोड़ा ठीक भी होने लगी, और दीदी की तबीयत इतना ठीक नहीं रहती थी, उस हिसाब से फिर सेवाओं का भी था, और सब वहाँ बेहद की सेवा है। जलंधर में बहुत हमारा बड़ा सेंटर है। तो मैं और एक बहन सीमा बहन, हम 2 बहनें मधुबन 2002 में आए और बड़े दादी के पास, मोहिनी दीदी के पास गए और उनको बोला कि बेहद में जाना चाहते हैं। तो बड़े दादी ने, मोहिनी दीदी ने मिल कर के फिर हमें बड़ौदा में, हमारे जो राज दीदी हैं, हमारे भाग्य की बात ये है कि जलंधर में भी हम राज दीदी की पालना में पले, और वहाँ से जब बड़ौदा आए तो बड़ौदा वाले भी राज दीदी ही नाम है उनका भी, और मूल वो भी पंजाब के ही हैं। तो मधुबन में बड़े दादी ने राज दीदी को बुलाया, दीदी वहाँ मीटिंग में आए हुए थे, और वहाँ पे राज दीदी को बोला, हमें बोला कि तुम सुबह आना, हम तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलाएंगे। अब हमें कहा कौन हो गया हमारे दीदी, पता नहीं। तो फिर राज दीदी से मिलाया और राज दीदी के साथ फिर बड़ौदा में भेजा 2002 में, और वो है 12 अगस्त की बात, जब हम गुजरात में पहली बार राज दीदी मंगलवाड़ी बड़ोदरा आए। मैं और सीमा बेन, हम 2 बहनें आई थी, और बड़े दादी ने सेवा के, बेहद सेवा के हिसाब से भेजा था। फिर राज दीदी के पास आए तो उनके कनेक्शन में ये छोटा उदेपुर एक तब तहसील थी, और भी बहुत सारा उनके पास सेंटर थे, लेकिन छोटा उदेपुर में उनको ऐसा था कि हम यहाँ पे सेवा करें। 100 किलोमीटर दूर बड़ौदा से ये छोटा उदेपुर होता है। तो राज दीदी ने बोला आपको छोटा उदेपुर सेवा करनी है। तो हमें एक बार तो ऐसा लगा कि जलंधर तो शहर में ही सेवा करी थी, हम गांव में, क्योंकि एक भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम था कि भाषा समझ नहीं आएगी गांव की,
और शहर में तो चलो हिंदी भी समझेंगे, लेकिन गांव में तो हिंदी नहीं समझेंगे, तो दीदी हम वहाँ कैसे सेवा करेंगे। दीदी ने कहा रानी सब कुछ अच्छा होगा और तुम्हें वहाँ पे सेवा करनी है। जी दीदी को, इन तो बड़े दीदी राज दीदी बड़ौदा वाले वो हमें यहाँ खुद छोड़ने आए छोटा उदेपुर में। और यहाँ पे जब आए तो यहाँ बहुत कम लोग थे जो क्लास में होते थे, और भाषा बिल्कुल अलग थी, कल्चर बिल्कुल अलग था, खाना पीना रहना सब कुछ अलग था। समझ भी नहीं आता था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ क्यों हैं, या छोटा गांव था तब तो, ये एक राजा का गांव है, यहाँ राजा का महल, राजा का गांव ऐसा है। लेकिन अपना सेंटर ये बना हुआ था, कुछ बना था कुछ बन रहा था। यहाँ का सेंटर 99 से वैसे शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग जब आए तब ये हॉल वगैरह सब बन गया था। लेकिन यहाँ से हमारी सेवाओं की शुरुआत हुई। बड़े दीदी ने दूसरे ही दिन हमें 2-4 जगह पे गांव में लेके गए और यहाँ के कुछ लोगों को बताया कि इनको बहनों को सेवा में बिजी करो। तो दूसरे तीसरे दिन से ही कोर्स शुरू कर दिया कहीं कहीं पे ऐसे। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, याद और सेवा, ब्राह्मणों के लिए याद और सेवा ही मेन होती है, तो सेवा में भी बिजी कर दिया। और बाबा का याद का तो पक्का होता ही है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तन मन धन सब प्रकार के सहयोग की बात जब करते, क्योंकि सारी कुछ भी सेवाएं करनी है तो ये सारी चीज़ों का साथ तो चाहिए, तभी हम अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेहनत मतलब ऐसा लगती थी शुरू में, लेकिन कुछ भी मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल तो मिलता है ज़रूर एक ना एक दिन। तो ऐसे करते करते यहाँ की सेवाएं हम करते गए। मधुबन में साल में 4 बार जाने को मिलता था, बड़ी मीटिंग में भी हमारा जाना होता था। तो मधुबन का नज़दीक बाजू वाला कमरा गुजरात मानते हैं, तो ये हम जैसे मधुबन के भरोसे ही मतलब यहाँ इस तरफ भी टिके सेवा में और सेवाओं का विस्तार हुआ। ब्राह्मण जीवन की धारणा में मेन तो योग का है, और वो भी मैं अमृत वेला का जो योग है इसको मैं मूल धारणा मानती हूँ, और इससे मुझे बहुत फ़ायदे भी होते हैं। कितने भी बड़े बड़े पेपर आते हैं, लेकिन अगर हम अमृत वेले का योग दिन का आँख खुलते ही अगर मेरा पहला वो सही है तो सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। उससे सेवा के लिए भी बल मिलता है, और उससे धारणा भी इजी होती है, कोई भी कार्य करने में भी सब कुछ सरल हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। वर्तमान का पुरुषार्थ मेरा ये है कि एक तो समय बहुत कम है, ऐसा अंदर से घंटी बजती है। जब से बाबा ने एक मुरली जो चलाई थी कि ये समाप्ति वर्ष है, तब हम बाबा के सामने ही डायमंड हॉल में ही बैठे थे, और बाबा ने जब समाप्ति वर्ष कहा तो एकदम अंदर ऐसा लगा कि बस अभी टाइम पूरा हुआ। तो तब से अंदर से, और जैसे अंदर से वो लगन भी बढ़ गई है योग के प्रति, या जो बाबा ने कहा रही हुई सेवाओं को भी पूरा करना है, और सारे ब्राह्मण परिवार को भी ये चीज़ को पक्का कराना है। तो अपने जीवन में जो धारणा होती है वो हम भाई बहनों को भी, क्लास में भी लोगों को भी, सबको भाई बहनों को पक्का कराते हैं। जो भी सेवाएं मिलती है उसको उमंग उत्साह में रह के करना है, खुश रह के करना है, और आज्ञाकारी बन के करना है। अंतिम समय की जो तैयारी है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल करके और आत्मा बिंदु बनने का जो पुरुषार्थ है, बार बार ये अभ्यास करती हूँ कि आत्मा बिंदु और देही अभिमानी बन के रहना है और बाबा को याद करना है। और क्योंकि समय बहुत कम है, ब्राह्मण भाई बहनों के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि समय बहुत कम है, और बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। और ये जो थोड़ा समय बच गया है, इसमें जो भी बाबा ने कहा है, समय श्वास संकल्प, तन मन धन, समय श्वास संकल्प, सब खजाने जो बाबा ने हमें दिए हैं, वो सारे खजाने हमें सब अपने सेवा में लगाने चाहिए, अपनी स्वस्थिति बनानी चाहिए, और अपनी अवस्था को भी बनाना है, और बार बार घर चलने का जो एक अभ्यास है वो सभी को मिलके करना है। ओम शांति।
मोनिका दीदी जो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो छोटा उदेपुर में चला रही है, आज उनसे हमारा राज परिवार से 21 साल से परिचय है। छोटा उदेपुर में काफी उन्होंने आने के बाद लोगों को मोटिवेट करा है और काफी अच्छा छोटा उदेपुर एरिया के आसपास भी सारा उन्होंने कवर करके अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी करे हैं, लोगों को जागरूक किया है और ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में भी काफी उन्होंने सिखाया कि जो है आत्मा परमात्मा का सारा उन्होंने लोगों के आगे अच्छी तरह से वो व्यवस्था रखा हुआ है और लोग उसको अच्छी तरह से मान सम्मान से आज भी उनके आदर करते हैं। डॉक्टर मोनिका दीदी यहाँ आई और इससे साथ मेरा बहुत बार मिलना हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा और मोनिका दीदी ने ऐसा अच्छा काम किया है। मेरा ऐसा अनुभव है कि ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर की बहनें हैं ना, वो जो भी सरकार की योजना आती है, जो भी दूर दराज तक पहुंचने का है, जो भी काम करना है, स्वच्छता अभियान है, गरीबों की सेवा करने का है, जो भी काम है सरकार की योजनाओं का पूरी तरह से निभाते हैं। दीदी का स्वभाव ऐसा है, कोई कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, परंतु अपनापन की भावना रहती है, अपनापन की भासना आती है। इतना उमंग उत्साह में दीदी रहती है। भल कैसी भी तबीयत है, कैसा भी है, परंतु लास्ट में वो कार्य, कोई भी कार्य छोड़ा नहीं दीदी ने, है ना। सभी कार्यों में सभी प्रोग्राम अटेंड किए, तो वो मुझे प्रेरणा मिली कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए, सीखना चाहिए। बाबा ने दीदी को छोटा उदेपुर में भेजा ऐसा हम मानते हैं और अभी तक जो ये सेंटर चल रहा है उनके आभारी है। बाबा ने उनको इतनी शक्ति दी है कि सब जगह सुबह से घूमते हैं, एक एक प्रोग्राम में गरीब लोगों के लिए। वो कोरोना के टाइम पे सबके लिए फूड पैकेट सब दिए, वृक्षारोपण का काम किया, जन जागृति का, समाज सुधार का काम किया, गवर्नमेंट का काम वो करते हैं। हमारी बहन है वो ध्रुव तारा के समान सेवा करती हैं और उनकी विशेषताएं हैं, वो एक्टिव हैं और अलर्ट भी हैं। दूसरा, वो बोल्ड हैं और ब्राइट भी हैं, वो क्लीन हैं और उनकी सेवा में क्लियर भी हैं। उनका व्यक्तित्व जो है वो डायनेमिक भी है और डेडिकेटेड भी है। वो इटिक्विट हैं, मतलब कि बहुत शिष्टाचारी और सिस्टम से चलने वाले, और उनका जो दूसरा वर्किंग फील्ड है उसको वो एम्पावर भी करती हैं। दीदी को कम से कम 10 साल से पहचानता हूँ। दीदी ने इतना बड़ा डेवलप किया है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है, स्कूलों में इतना प्रोग्राम बनाया है, वृक्षारोपण इतना किया है, और बल्कि उनने मुख्यमंत्री के साथ भी इतना अच्छा काम किया है, इसलिए उनका बहुत विकास हो रहा है और उनका प्रेमाळ स्वभाव है, इसलिए लोगों को आने का भी मन इधर होता है। डॉक्टर मोनिका दीदी जी की, और हम उन्हें सभी प्यार से मीनू दीदी के नाम से जानते हैं और उन्हें यही नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जितना प्यारा उनका नाम है मीनू दीदी सहजा, वैसा ही उनका स्वभाव मीठा और व्यक्तित्व उनका प्रतिभाशाली है। उनमें बाबा की पालना तो करती है, साथ में वह सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी कार्यों में आगे रहती है। वो जब भी कोई भी कार्य करती है तो उनमें एक अलग सा आनंद, उत्साह और उमंग हमें दिखाई देता है। मोनिका दीदी 20 वर्ष से या छोटा उदेपुर में ये सेवा कर रही है। ये सेवा बहुत अच्छी है और साथ साथ में लोगों को उपयोगी है, क्योंकि ये आदिवासी विस्तार है। आदिवासी विस्तार में लोग अनपढ़ रहते हैं, अनजान रहते हैं, व्यसनी होते हैं। उस सब में मोनिका दीदी ने सबसे अच्छी सेवा बजाई है। कितने लोगों को नया जीवन दिया है, कितने परिवार को की उन्नति की है। दीदी से पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारे मिलती है। दीदी कभी थकते नहीं है, कहीं भी सेवा में जाते हैं तो मैं साथ में ही जाती हूँ। दीदी पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं, दीदी बहुत प्यार देते हैं। फिर दीदी मुरली चलाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। फिर दीदी नहीं होते तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ
इस सेंटर पे कोई जान नहीं है, ऐसा लगता है। दीदी के अंदर मैंने अनेक विशेषताएं देखी है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अनेक गुणों, शक्तियों और श्रेष्ठ संस्कारों से बाबा ने भरपूर किया है और दूसरों को भी वो भरपूर कर रहे हैं। कैसे भी पेपर आते हैं फिर भी वो हिम्मत से निडरतापूर्वक उसे पार करते हैं। उमंग उत्साह उनके अंदर बहुत है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में रहते हैं। वो बड़ों की आज्ञा को हाजी का पाठ पका करके उसे पूरा करते हैं। वो कोई भी क्षेत्र से मिली हुई सेवाओं को बड़े एक्टिव होकर पूर्ण करते हैं। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। यहाँ शिव को मैंने बसाया है। चैन का मन में है बसेरा, अमन और चैन का मन में है बसेरा। सुख का अब मेरा हुआ हर निवाला है। मेरा दिल तो बना शिवाला, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। यहाँ शिव को मैंने बसाया है।